सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की डेली डिवोशन में आपका स्वागत है। मैं आपका प्यारा भाई विकास कौर। आज डेली डिवोशन में हम जो आयत को लेंगे वो लेंगे रोमियो का खत, उसका 12 बाब और उसकी 2 आयत। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। एक स्टोरी आपके साथ इसके साथ साथ कलाम के साथ साथ शेयर करना चाहूँगा। एक छोटा लड़का है, बच्चा अपने मदर से पूछता है कि मम्मी के क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करती हैं? तो उसकी मम्मी ने जवाब दिया कि हाँ बेटा, मैं यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ। पर उसकी मदर बड़ी ही आश्चर्यचकित हुई कि मेरे इस बच्चे ने मेरे से ये क्यों पूछा है। उसने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा आपने ये क्यों पूछा है, आपने ऐसे क्यों कहा? तो आगे से बच्चे ने रिप्लाई किया कि मम्मी, आप घर में आंटी अंकल की बात करते हैं, आप दीदी की बात करते हैं, आप बड़े भैया की बात करते हैं, आप पापा की बात करते हैं, आप अपने कामकाज की बात करते हैं, आप रिलेटिव्स की बात करते हैं, आप जिन जिन से प्रेम करती हैं, आप हर एक उस व्यक्ति की अपने घर में बात करते हैं। पर मैंने कभी भी आपको यीशु मसीह के बारे में बात करते हुए नहीं सुना, इसलिए शायद मुझे लगा कि आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं करती हैं। इस बात का असर उसकी माँ के ऊपर बहुत ही गहरा हुआ और उसी दिन से उसकी माँ ने ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि आज से वो अपने घर में क्या करेगी, यीशु मसीह की बात करेगी, यानी कि प्रार्थना करेगी, यानी कि वचन को पढ़ेगी। इसलिए तो कलाम आज हमें कह रहा है कि संसार के सदृश न बनो। आज हमें ज़रूरत है एक बदलाव की। आज हम किसकी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, आस पड़ोस की बातें क्यों कर रहे हैं, हम दुनियावी चीज़ें कर क्यों रहे हैं। अगर हमें ज़रूरत है हमारे जीवन में बदलाव लाने की, क्योंकि कलाम भी ये कहता है कि संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, यानी कि डे बाय डे हमारे अंदर चेंज हमें लेकर आना है। जब हम परमेश्वर में आते हैं, कोई भी एकदम जैसे हम परमेश्वर में आते हैं, सारी चीज़ें हमारे अंदर से नहीं चली जाती, तो डे बाय डे टाइम लगता है पर वो चली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मसीह में आने के बाद हमारे अंदर बुराई भरी रहे, नहीं, डे बाय डे परमेश्वर हमें क्या करते जाते, क्लियर करते जाते, साफ करते जाते। तो हमें क्या करना है, जहां पर ज़रूरत है बदलाव की, अगर हमें ज़रूरत है बदलाव की हमारे वे ऑफ टॉकिंग में, हमें वो लेकर आना है। अगर हमारी सोसाइटी में हमें बदलाव की ज़रूरत है तो हम वो लेकर बदलाव आए। अगर हमारे बिहेवियर में हमें गुस्सा ज़्यादा आता है तो अगर हमें शांत रहना है तो हम वो बदलाव लेकर आए। जो चीज़ ज़रूरत है और जो परमेश्वर का कलाम जो पाखरू आज हमें बदलाव के लिए कह रहा है, वो बदलाव हमारे अंदर आना चाहिए। हमें भी उस माँ की तरह, उस बच्चे की माँ की तरह हमें भी आज डिसीजन लेना है कि मैं ये अपने परिवार में बदलाव लेकर आऊंगी कि मैं अब से अपने परिवार में परमेश्वर का वचन बांटूंगी, प्रार्थना करूंगी, मॉर्निंग में प्रेयर करेंगे, फैमिली प्रेयर करेंगे, हम नाइट में प्रेयर करेंगे। ये बदलाव आना ज़रूरी है, सिर्फ दुनियावी काम ही नहीं है जो हमारे लिए है। अगर हमारे फैमिली में भी किसी चीज़ में हमें बदलाव की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें बदलाव लेकर आना चाहिए, क्योंकि कलाम ये कह रहा है कि संसार के सदृश ना बनो। बार बार परमेश्वर का वचन कहता है, वर्ण हमें क्या करना है, हमारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। यानी कि जब एक बदलाव आएगा, हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिता सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, मेरे प्रियो, अगर बदलाव की ज़रूरत है तो हमें लेके आना चाहिए। हमारे पास अभी समय है और हमेशा एक बात याद रखें कि हम अंतिम दिनों में हैं, वी आर इन लास्ट डेज, तो हमें एक बदलाव की ज़रूरत है। तो परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। और प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक वो वीडियो पहुंचने पाए। हंसदे रहो, वासदे रहो, यीशु देंगे बात।